ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह अब तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का जो है वो नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जा चुका है और हम लोगों को पहले ही सर्वविदित था। सब लोग यह जानते थे कि 27 जून को ही प्रारंभिक परीक्षा का जो तिथि एनुअल कैलेंडर में घोषित किया गया था, उसी के दिन जो है प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा या कंडक्ट कराया जाएगा कमीशन के द्वारा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमें कट ऑफ मार्क्स से कह सकते हैं एबव लाना होता है, जिससे कि हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो ये आवश्यक है कि हम इतना मार्क्स तो कम से कम लाएं ताकि हम इस जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट डोर है, जो कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को फर्स्ट स्टेप कहा गया, फर्स्ट डोर कहा गया, फर्स्ट विंडो कहा गया है, जिसे क्रॉस करके आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब हुआ अगर आप कोई प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं तो उसमें आपका मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो इस चीज को कह सकते हैं कि देख के सचेत रहना है और यह जानना है कि आखिर नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, कितने नंबर कट जाते हैं अगर हम कोई प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं। आज उसी के ऊपर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है जी, जिसमें कि हमें 4 कह सकते हैं ऑप्शन दे दिया जाता है। उन 4 ऑप्शनों में से एक सही प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढकर चयन कर कह सकते हैं उसमें गोला भरना होता है या टिक करना होता है। तो आइए आगे देखते हैं। ड्रीम आईएएस, जिस जिसको भाई कलेक्टर बनना है, जिस जिसको इस लाल बत्ती, हालांकि लाल बत्ती हट गई है, फिर भी एम्बेसडर जो रुतबा और कह सकते हैं गाड़ी और कह सकते हैं बंगला और कह सकते हैं एक पावर, प्रेस्टीज और प्रिविलेज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मिलते हैं, वो अन्य कोई कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन और सर्विस की अपेक्षाकृत अधिक होता है। समाज में इनका एक गरिमा, इनका सम्मान, मान सम्मान होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सब लोग अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स और आईएएस बनने की ख्वाब देखने वाले का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। देखिए पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यह जो है 2017 का एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, प्रारंभिक परीक्षा का। अब मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम एक ही देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। ठीक है जी, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स में से फिर 4 ऑप्शन दे दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से हमें एक का चयन करना है। तो जैसे देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट है। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है जी, अब देखिए ये 1 और 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है। कहा जाता है विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट है और 2 स्टेटमेंट के बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। देखिए ये जो कीवर्ड है इसे पकड़िए, करेक्ट जो है हमारा कीवर्ड है। इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन में देखिए ए में पूछा गया है ओनली ए, बी में है 2 ओनली, सी में है बोथ 1 and 2 और डी में है नाइदर 1 नॉर 2। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो कौन सही है इसका जो है उत्तर और इसका निर्णय कह सकते हैं कि कोई भी परीक्षार्थी जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है जो परीक्षा में हॉल में बैठेंगे तो उसमें गोला लगाएंगे, चाहे एक सही है या कह सकते हैं 2 ओनली सही है, या फिर सी में हो गया बोथ 1 and 2 और डी में हो गया 1 भी नहीं और 2 भी नहीं, मतलब नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसमें से कौन से इन चारों ऑप्शन में से सही है उसका आप एक टिक लगाएंगे। तो इसमें से अगर आप सही टिक लगाते हैं और जैसे OMR सीट भरना होता है उसमें हमें गोला भरना होता है, कह सकते हैं आंसर सीट में जब हम परीक्षा देंगे तो उस वक्त, तो उस OMR सीट में हमें इस तरह गोला भरना होता है। ठीक है जी, तो इसमें से कौन प्रश्न सही होंगे उस ABCD में हमें गोला भरेंगे। इसमें से अगर आप कोई भी सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 0.33% डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है जी, ये आगे देखेंगे। ठीक है जी,
तो देखिए इसमें कहा गया है कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा आप गलत उत्तर देते हैं तो। फॉर द इनकरेक्ट आंसर, अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग का कह सकते हैं, मार कह सकते हैं, झेलना पड़ेगा। एज डिटेल्ड बिलो, अब देखिए किस प्रकार का होता है। देयर आर 4 अल्टरनेटिव, मैंने पहले ही बताया 4 अल्टरनेटिव मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन है, मैंने पहले बताया 4 ऑप्शन इस तरह का हो गया। देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ, मतलब हर एक प्रश्नों में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है जी। कोई भी प्रश्न हो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं। तो कहा गया है कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर, ठीक है जी। कोई भी प्रश्नों के उत्तर में 4 आंसर्स अल्टरनेटिव दिए हुए रहते हैं टू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। फॉर ईच क्वेश्चंस फॉर विच अ रॉन्ग, मतलब ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट। अगर कोई प्रश्नों का जैसे उत्तर आप इन चारों में से आप किसी को चुनते हैं और आपने किसी उत्तर को गलत दे दिया, मतलब आपने इसका उत्तर दिया और ये मान लीजिए गलत हो गया, मतलब आपने सही उत्तर नहीं दिया, तब जो है इस परिस्थिति में 1/3 मतलब 0.33% ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चंस विल बी डिडक्टेड। अब है 0.33 कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इन 3 प्रश्न देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, हालांकि ये दूसरा प्रश्न पूरी तरह से दिख नहीं रहा। 3 प्रश्नों में अगर मान लीजिए किसी एक प्रश्नों का अगर आप इसका गलत उत्तर दे देते हैं तो इसमें 0.33% जो है मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। अगर ये 2 सही देते हैं तो 2 नंबर आता है। मान के चले एक पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न आपने सही उत्तर दिया और तीसरा गलत कर दिया, तो आपका कह सकते हैं 2 नंबर तो आ गए, लेकिन उन 2 नंबर में 0.33% माइनस हो जाएगा। तो यही निगेटिव मार्किंग और पेनल्टी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मोटिवेशन के लिए मैं बीच बीच में पिक्चोरियल लगा देता हूं। आगे, इफ ए कैंडिडेट गिव मोर देन 1 आंसर, अगर कोई कैंडिडेट है जो एक उत्तर से अधिक दे देता है, मतलब जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है जी, इन चारों ऑप्शंस में से वो उन्हें एक का चुनना होता है, ठीक है जी। अब एक के बदले वो 2 चुन लेता है, ठीक, तो ये गलत माना जाएगा। इफ अ कैंडिडेट गिव मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। अगर वह एक से अधिक उत्तर का चयन करते हैं तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर्स हैपन टू बी करेक्ट, जबकि इन दोनों उत्तरों का जो चयन करते हैं उसमें से अगर एक सही भी है फिर भी जो है उत्तर गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसने एक के बदले 2 का चयन कर लिया है, मतलब 2 ऑप्शंस का उन्होंने सिलेक्शन कर दिया है। तो यह आवश्यक है कि आपको एक ही उत्तर चुनना है। देयर विल बी द सेम पेनल्टी एज फॉर द क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको 0.33% जो है मार्क्स जो है गलत करेंगे तो डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आप उसे छोड़ देते हैं, मतलब नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट, अगर आप कोई उत्तर नहीं देते, मान लीजिए कोई होता है कि मान लीजिए प्रश्न इतना कठिन है कि हम इसके उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उसे हम छोड़ देते हैं, तो देयर विल बी नो पेनल्टी, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं मिलेगा। मतलब आप किसी प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी, कोई भी मार्क्स जो है नेगेटिव मार्क्स उसमें डिडक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं काटा जाएगा। जैसे अभी ये प्रश्न है, ठीक है जी, इस प्रश्न को मैंने पहले भी पढ़ा, इसी प्रश्न को मैं फिर से बताता हूँ कि अगर इस प्रश्न है या प्रश्न लगता है कि मुझे नहीं इसका हम उत्तर दे पाएंगे या फिर हमें ये कठिन लग रहा है, इसका हम कैसे, हमें लग रहा है कि हम इस प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल नहीं है, या फिर हम चलो एक को छोड़ देते हैं, अगर हम इसे छोड़ देते हैं OMR सीट में हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इसके लिए कोई भी हमारा नंबर जो है वो नहीं काटा जाएगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप किसी प्रश्न को छोड़कर आते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थियों से यह अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है, मतलब इस इन क्रिटिकल सिचुएशन आपको लगता है जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, रिकॉग्निशन ऑफ प्योर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज विथ रेफरेंस टू, पहला ऑप्शन में है सर्टिफाइंग द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, दूसरा ऑप्शन है एनरोलिंग द पर्सन्स इन यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, तीसरा है रिजर्विंग सम स्किल्स जॉब टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डी सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहने का तात्पर्य हुआ कि इन चारों ऑप्शंस में से मैं विद्यार्थियों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगे कि इसमें 2 नहीं होगा और ये 2 होगा तो आप इसको बनाकर ही आए, क्योंकि इसमें चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है सही होने का वो कह सकते हैं बढ़ जाता है, इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा ही।
अब है कि जैसे कोई, अब मान के चलिए कि 10 प्रश्नों को आप जो है, आपको लग रहा है कि हम प्रश्न का उत्तर जैसे नहीं दे पाएंगे या फिर हमें नहीं आता है, और उन 10 प्रश्नों में आप 2 ऑप्शन को हटा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि आपको लगता है कि चारों प्रश्नों में ये 2 ऑप्शंस नहीं होंगे, मतलब तो इसे काट दिए पहले, अब इन 2 ऑप्शन में ही हमें चयन करके आना है। तो इन परिस्थितियों में आप प्रश्नों को सॉल्व करके ही आए, जिससे कि कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अनुसार से इसमें आपको नंबर अधिक मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का कुछ ट्रिक्स अपनाकर जैसे नेगेटिव मार्किंग को आप टैकल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन फिर भी हमें जो है इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और किस प्रकार से हम इसमें कि कट ऑफ से एबव तो लाएं ही लाएं, तभी हम जो कह सकते हैं कि हम मेंस के लिए हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं मगधपुत्र ड्रीम IAS। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माय डियर फ्रेंड, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, आप जो है ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना एक योगदान दे सकते हैं। सो थैंक यू। मैं अब अपनी भावनाओं को यहीं विराम देता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।